इस मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। इस लड़के का नाम मैक्स होता है जो बर्फ में खेल रहा होता है। घर के अंदर इसकी बहन बैठी होती है। मैक्स उससे कहता है कि मैंने एक इग्नू बनाया है, चलो इसमें खेलते हैं, लेकिन उसकी बहन उसकी बात नहीं सुनती। इधर मैक्स की बहन के फ्रेंड आए हुए थे, जिसके बाद ये सारे एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और एक लड़का मैक्स का इग्नू तोड़ देता है, जिससे मैक्स उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स की मदर अपना ऑफिस वर्क कर रही होती है और फिर मैक्स टेबल पर चढ़ जाता है क्योंकि वो अपने मदर से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मदर उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स अपनी मदर के हाथ को काटकर घर से बाहर चला जाता है और भागते भागते वह समुद्र के किनारे पर आ जाता है। जिसके बाद मैक्स बिना सोचे समझे उस बोट पर चढ़कर समुद्र में जाने लगता है। मैक्स को कोई भी आइडिया नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है और ऐसे ही उसे इस बोट पर 2-3 दिन हो जाते हैं। तभी मैक्स को एक आइलैंड दिखता है और मौसम भी खराब होने लगता है। मैक्स कैसे भी करके उस आइलैंड पर पहुंच जाता है, जिसके बाद मैक्स दूर आग जलता देखता है और वहां पर काफी से अजीब क्रिएचर भी थे जो उस जगह को तोड़ रहे होते हैं। मैक्स फिर भागने के बजाय उन्हीं के पास जाने लगता है और उनके साथ आसपास की जगह को तोड़ने लगता है। इसी दौरान मैक्स नीचे गिर जाता है और वह क्रिएचर के सामने आ जाता है जिसका नाम कैरल होता है। कैरल मैक्स को देखकर कहता है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद सारे उस जगह को तोड़ने लगते हैं। मैक्स फिर जब एक घर को तोड़ रहा होता है तभी इन सभी क्रिएचर का लीडर बाहर आता है और मैक्स को देखकर वह सभी से पूछता है कि तुम इस जगह को क्यों तोड़ रहे हो। जिसके बाद सारे क्रिएचर इधर आने लगते हैं और मैक्स को देखकर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। मैक्स अब काफी ज्यादा डर जाता है। मैक्स उन सभी से कहता है कि मेरे पास मैजिकल पावर है, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने मैजिकल पावर से मार दूंगा। इस पर क्रिएचर कहते हैं कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। फिर मैक्स कहता है कि मुझे बच्चा मत समझो, पिछली बार मैंने तुमसे भी बड़े क्रिएचर का सर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बाद मुझे वहाँ का राजा बना दिया गया था। फिर क्रिएचर कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर है जो दुख और गुस्सा को दूर कर दे। फिर मैक्स उन सभी से कहता है कि हाँ मेरे पास मैजिकल पावर है, जिसके बाद सारे क्रिएचर उसे अपना राजा बना देते हैं और सारे एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। मैक्स फिर खेलते खेलते समुद्र के किनारे आ जाता है और अब सारे क्रिएचर काफी ज्यादा खुश थे। उनमें से मैक्स का सबसे अच्छा दोस्त कैरल होता है जो उसके साथ हमेशा अच्छे से रहता था। एक बार ये सारे खेल रहे होते हैं और मैक्स इनके नीचे दब जाता है और कैरल की बहन मैक्स की हेल्प करती है और उससे बातें करने लगती है। अगले दिन कैरल मैक्स को पूरा आइलैंड दिखाने के लिए ले जा रहा होता है, जहाँ पर वह काफी सारे चीजें देखता है और ये चलते चलते एक डेजर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर मैक्स इतने बड़े जानवर को देखकर शॉक हो जाता है और उसके बारे में कैरल से पूछता है। कैरल उससे कहता है कि यह डॉग है, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद यह गुफा में आ जाते हैं। फिर कैरल उसे एक लकड़ी का बना किंगडम दिखाता है। मैक्स फिर उस किंगडम के बीच में जाकर अपना सर घुसा लेता है। मैक्स इस किंगडम को देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो मैक्स से कहता है कि हम ये किंगडम कभी भी नहीं बना पाएंगे और हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं है। मैक्स फिर कैरल से कहता है कि चिंता मत करो, मैक्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और अगले दिन सारे क्रिएचर और मैक्स समुद्र के किनारे आ जाते हैं। जिसके बाद मैक्स उन सभी से कहता है कि हमें इस जगह को साफ करना होगा। जिसके बाद सारे बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने लगते हैं और इधर मैक्स सभी को गाइड कर रहा होता है और सारे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और वह एक ही दिन में उस किले को बना देते हैं, जिसे देखकर मैक्स और कैरल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कैरल की बहन आ जाती है और वो मैक्स को लेकर रेगिस्तान में चली जाती है और ये आसमान में उड़ते परिंदे को पत्थर फेंक कर मारते हैं, जिससे बर्ड नीचे गिर जाते हैं। कैरल की बहन उस बर्ड को उठाती है और मैक्स से कहती है कि ये हमारे दोस्त हैं। फिर इस पर मैक्स कहता है कि क्यों ना हम इसे अपने साथ ले जाएं और वह ऐसा बोलकर किले के पास जाने लगते हैं, जहाँ पर आने के बाद वो कैरल को सरप्राइज के तौर पर वही बर्ड दिखाता है, जिसे देखकर कैरल गुस्सा हो जाता है और वह मैक्स से कहता है कि तुम्हें इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था क्योंकि एक बर्ड है और हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते हैं। ऐसा बोलकर कैरल वहाँ से चला जाता है और वह समुद्र के किनारे आकर बैठ जाता है। मैक्स फिर वहाँ पर आ जाता है और वह कैरल से पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो। इस पर कैरल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद मैक्स सबको खुश करने के लिए गेम प्लान करता है, जिसमें 2 टीम होगी और दोनों टीम एक दूसरे को पत्थर फेंक कर मारेगी और फिर ये गेम को स्टार्ट कर देते हैं और सारे इस गेम को मजे से खेल रहे होते हैं। तभी इसी दौरान कैरल और उसकी बहन में बहस होने लगती है क्योंकि उसकी बहन ने खेल खेल में गलती से कैरल को पैर से मार दिया था। कैरल उसको काफी सुनाता है कि तुम पागल हो, तुम सही से खेल नहीं सकती हो। इससे उदास होकर उसकी बहन वहाँ से चली जाती है और अब किसी को भी नहीं पता होता कि कैरल की बहन कहाँ पर है और वह सारे मैक्स से कहते हैं कि तुम्हारे पास मैजिकल पावर है तो तुम जल्दी से कैरल की बहन को ढूंढ सकते हो। मैक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं था और वह उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब मैक्स काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि मैक्स उन लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा था और राजा बनकर भी वो उन लोगों को खुश नहीं रख पा रहा था। जिसके बाद मैक्स किले के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे इन सभी का लीडर मिलता है और वो मैक्स से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और तुम बस एक आम इंसान हो। तुम यह बात कैरल से कभी भी मत करना, अगर उसे यह बात पता चला तो काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा।
जिसके बाद मैक्स किले की दीवार में छेद करके अपना घर बना रहा होता है। तभी वहाँ पर कैरल आ जाता है और वह इसके बारे में मैक्स से पूछता है। इस पर मैक्स कहता है कि मैं एक राजा हूँ तो मैं अपना एक घर बना रहा हूँ। इसे सुनकर मैक्स गुस्सा हो जाता है और जोर से किले की दीवार में एक पंच मारता है, जिससे दीवार में होल हो जाता है। और अब रात के समय सारे एक साथ सो रहे होते हैं और तभी इन्हें कैरल की आवाज सुनाई देती है। सारे भागकर बाहर आ जाते हैं जहाँ पर कैरल ने आग जलाया होता है और वह सभी से कहता है कि हमारा राजा हमें खुश नहीं रख सकता और मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई। कैरल फिर मैक्स की ओर आने लगता है और इनका लीडर इनके बीच में आ जाता है और वह कैरल से कहता है कि मैं तुम्हें आज कुछ बताने वाला हूँ कि मैक्स के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, जिसे सुनकर कैरल गुस्सा हो जाता है और वो मैक्स का पीछा करने लगता है। मैक्स भी वहाँ से भागने लगता है और वह भागते भागते जंगल में आ जाता है और इसी बीच मैक्स को कैरल की बहन मिलती है। उसकी बहन को पता चलता है कि कैरल मैक्स को मारने वाला है, इसलिए वह जल्दी से मैक्स को अपने मुंह में छुपा लेती है। वहाँ पर कैरल भी आ जाता है और वो अपनी बहन से कहता है कि क्या तुमने मैक्स को इधर से जाते हुए देखा है। इस पर उसकी बहन मना कर देती है। कैरल के जाने के बाद उसकी बहन मैक्स को अपने मुंह से बाहर निकाल लेती है। मैक्स अब काफी उदास हो जाता है और अब वह घर जाने का फैसला करता है, जिसके बाद अगली सुबह मैक्स भागकर किले के पास जा रहा होता है, जहाँ पर वह कैरल को ढूंढने लगता है, पर वहाँ पर कैरल नहीं होता और पूरा किला टूटा होता है। फिर मैक्स बाहर एक चट्टान पर कैरल को देखकर उसके पास जाने लगता है और उनका लीडर उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्स कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, मैं बस एक इंसान हूँ और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं एक राजा हूँ, वह सब झूठ था। अब इसे सुनकर कैरल काफी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इधर सारे मैक्स के जाने के लिए बोट को तैयार कर रहे होते हैं और सारे काफी उदास होते हैं क्योंकि मैक्स इन्हें छोड़कर जा रहा होता है। इधर कैरल भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने अपने मैक्स दोस्त पर हमला करना चाहा। कैरल फिर भागकर मैक्स को एक आखिरी बार देखने के लिए जाने लगता है। इधर मैक्स भी कैरल का वेट कर रहा होता है क्योंकि इन सब में मैक्स का सबसे अच्छा फ्रेंड कैरल ही था और मैक्स अब बोट से जाने लगता है। तभी वहाँ पर कैरल आ जाता है, जिसे देखकर मैक्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कैरल रोते हुए मैक्स को गुड बाय कहता है और सारे विसल बजाने लगते हैं। इसे देखकर मैक्स भी विसल बजाने लगता है। अब मैक्स उस आइलैंड से काफी दूर आ जाता है और वह कुछ समय में ही बीच पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद मैक्स भागकर अपने घर की ओर जाने लगता है और घर में आकर वो अपनी मदर को ढूंढने लगता है। तभी उसकी मदर पीछे से आ जाती है और उसको गले लगा लेती है। अगले सीन में मैक्स खाना खा रहा होता है और उसकी मदर उसके पास बैठी होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि असल में अभी तक जो भी हुआ था, मैक्स उन क्रिएचर से आइलैंड पर मिला था, वो सब मैक्स का एक सपना था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।